राधे राधे। आप सभी साथियों को फागुन पूर्णिमा व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम जानेंगे फागुन पूर्णिमा पर की जाने वाली भगवान विष्णु की पूजा की विधि, साथ ही जानेंगे इस व्रत का महत्व और पूजा क्यों करनी चाहिए, इससे क्या लाभ होते हैं। फागुन माह में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ये दिन जहाँ हमारे सबसे बड़े त्यौहार होली का उल्लास लेकर आता है, वहीं भक्त इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं एवं व्रत रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है एवं फागुन पूर्णिमा साल का अंतिम दिन व अंतिम पूर्णिमा होती है। ये दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है। साथ ही इसी दिन पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस साल फागुन पूर्णिमा का व्रत 24 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं कि धार्मिक दृष्टि से ये व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये व्रत हमें क्यों करना चाहिए। फागुन पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए इस पवित्र दिन पर सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा की जाती है। अधिकांश लोग इस दिन व्रत रखते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा परिवार पर बनी रहती है। फागुन पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत, उपवास, पूजा पाठ और स्नान दान मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। यदि आप किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाएँ तो भी अन्न दान अवश्य करें। फागुन पूर्णिमा पर किया गया छोटा दान भी मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि फागुन पूर्णिमा पर भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आराधना करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। उन्हें जीवन पर्यंत सुख, सौभाग्य, धन, संतान का सुख प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम गमन होता है। फागुन पूर्णिमा की तिथि एक ऐसी पावन तिथि है जिस दिन जातक स्नान, दान, जप, तप आदि धार्मिक कार्य करके अपने पिछले सभी तरह के पापों के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। साथ ही आने वाले जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे अद्भुत लाभ हैं जो फागुन पूर्णिमा व्रत करने से हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं फागुन पूर्णिमा व्रत करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। इसका पहला लाभ है सुख, सौभाग्य व संतान का सुख। पूर्णिमा पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जातक को अपनी कृपा का पात्र बनाकर उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान आदि का सुख प्रदान करते हैं। और दूसरा लाभ, धन धान्य से भर जाएगा भंडार। इस दिन गंगा नदी तट पर दीपदान करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने आशीर्वाद स्वरूप भक्तों का भंडार धन धान्य से भर देती हैं। और तीसरा लाभ, असाध्य रोगों से मिलेगा छुटकारा। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष नष्ट होता है और चंद्रदेव को खीर का भोग अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक तंगी व असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। इसका चौथा लाभ है, दूर होगा बुरी आत्माओं का प्रभाव। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आसपास की बुरी आत्माओं का प्रभाव दूर हो जाता है। और इसका पांचवा लाभ, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद। पूर्णिमा तिथि पर पितरों की शांति के लिए गंगा घाट पर तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी और फल आदि का दान कर तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो ये थे पूर्णिमा तिथि व्रत करने के लाभ, इसलिए हमें ये व्रत करना चाहिए। और अब जानते हैं फागुन पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि।
हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तिथि पर स्नान दान और भगवान विष्णु की पूजा तथा पितरों को तर्पण देने का विधान है। मानता है पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करने और विधिवत पूजा अर्चना करने से जातकों को कई गुना पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इस तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा शुरू करने से पहले पूजा से पहले किए जाने वाले कार्य के बारे में जान लें, जो कि इस प्रकार से हैं। इसके लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। पूर्णिमा के दिन वैसे तो गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो आप किसी पवित्र जलाशय या नदी में स्नान कर सकते हैं। और अगर ये भी संभव ना हो तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें और प्रातःकाल में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर लें और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस स्थान को शुद्ध कर लें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर लें। कलश में रखे जल को एक फूल की सहायता से लेकर स्नान के रूप में एक एक करके सभी देवों पर छिड़कें। इसके पश्चात चौकी के दाईं ओर अर्थात आपकी बाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आत्मक अपनी आंतरिक शुद्धि करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, उन्हें हल्दी रोली से तिलक करें, फिर उन्हें जनेऊ, लाल पुष्प और दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद अब श्री हरि भगवान को हल्दी चंदन का तिलक लगाएं और लक्ष्मी माता को कुमकुम हल्दी का तिलक करें। इसके बाद सभी प्रतिमाओं को अर्घ्य अर्पित करें। इसके पश्चात विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और पुष्प माला पहनाएं। माँ लक्ष्मी को भी कमल का फूल, पुष्प माला, मौली और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके पश्चात चौकी पर धूप जलाएं और अब भोग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पंचामृत, पंजीरी, केला व अन्य फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। भगवान गणेश जी को भी मिठाई और फल अर्पित करें, परंतु इन्हें तुलसी दल अर्पित ना करें। भोग के साथ भगवान को दक्षिणा भी अर्पित करें। अब फागुन पूर्णिमा की कथा पढ़ें। आप इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ या सुन सकते हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु की आरती उतारें। अंत में हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे और अक्षत व पुष्प को भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके पश्चात अगर आप व्रत रख रहे हैं तो स्वयं फलाहार ग्रहण करें और परिवारजनों में प्रसाद वितरित कर दें। ये थी फागुन पूर्णिमा व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि। और अब जानते हैं फागुन पूर्णिमा व्रत के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। फागुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी भयो नमः। और दूसरा मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। तीसरा मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। और चौथा मंत्र है ओम श्री महालक्ष्म्यै च विग्रहे विष्णु पत्नी च धीमहि। ये थे माता लक्ष्मी के मंत्र। और आप जानते हैं इस दिन के लिए भगवान विष्णु के पूजा मंत्र कौन से हैं। उसके लिए इन मंत्रों का जाप करें।
पहला मंत्र है ओम नमो नारायणाय। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र है ओम श्री विष्णुवे च विग्रहे वासुदेवाय धीमहि। और चौथा मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। ये थे फागुन पूर्णिमा के दिन जप करने वाले मंत्र। और अब जानते हैं फागुन पूर्णिमा का शुभ फल पाने के लिए उपाय। फागुन मास की पूर्णिमा के व्रत शुभ फल पाने के लिए इस दिन भगवान श्री विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा और श्री सूक्त का पाठ भी करें। इसके बाद श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन अवश्य करें। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति अपने घर परिवार के साथ भगवान विष्णु के लिए हवन करता है उसे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो फागुन पूर्णिमा के दिन पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए आप इस दिन हवन जरूर करें। और हमें आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ आप इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को पूर्णिमा व्रत और होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपना साथ और सहयोग हमें अवश्य देंगे। आप सभी साथियों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। हैप्पी होली, शुभ होली।